जो समझते हैं कि हमें बाप मिल गया प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में माने शरीर में प्रैक्टिकल कार्य करने वाला बाप मिल गया, मुकर्रर रथ में मिल गया। उनकी पहचान क्या बताई? जो समझते हैं कि हमें बाप मिल गया, वो दूसरों को भी समझा सकेंगे या नहीं समझा सकेंगे? है, समझा सकेंगे। जिसको भी बाप के सामने लाएंगे, जिसको भी बाप के दो शब्द सुनाएंगे बाप के द्वारा, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या बोलेगा? है, बाप मिल गया या नहीं मिल गया? जो समझते हैं कि हमें मिल गया, वो दूसरों को भी समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं? है, समझा सकते हैं। तो कितने डॉक्टरों को किसने समझाया? कितने वैज्ञानिकों को समझाया? है? कोई ने समझाया? है? क्यों नहीं समझा पाए? समझते ही नहीं। माने समझने वाला होगा वो समझाएगा, या खुद ही समझने वाला नहीं है वो समझाएगा? है? नहीं मानते। आपने पक्का समझ लिया। पक्का समझ लिया तब तो बाबा से भेंट करते हैं। समझ लिया तब तो बाप से मिलते हैं। हाँ, अमृत बेला फिर बाप ही याद आता होगा। देखो जरा ध्यान से, अमृत बेला, अमृत बेला सिवाय एक बाप दूसरा कोई याद नहीं आता। माता हाथ उठा दो, सब लोग देखें। देखा, माता को अमृत बेले सिवाय बाप के जो निराकार ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ में आया हुआ है, उस रथ में आए हुए बाप के सिवाय कोई दूसरा याद अमृत बेले नहीं याद आता। आज आता तो याद बाबा से है? आज भाई आता है? आज बात के सब बोलते हैं बाबा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अरे मिल गया तो आएंगे क्या? आज मिल गए बाबा। है? मिल गए बाबा। आज मिल गए। आज तो एकदम सम्मुख मिल गया। सन्मुख मिल गए। अच्छा, पैदा हो गया बाप दादा? अब पैदा तो नहीं जा। पैदा तो नहीं हुआ, मिल गया। अरे भूत प्रेत मिलते हैं पैदा होने से पहले, या मनुष्य आत्माएं मनुष्य वेश में मिलती है? मनुष्य आत्मा मनुष्य मिलते हैं पैदा होने से पहले। पैदा होने से पहले भूत प्रेत मिलते हैं या मनुष्य आत्माएं मिलती हैं साकार रूप में? भूत प्रेत मिलते हैं। तो आपको कौन मिल गया? बाप मिल गए। भूत प्रेत नहीं, बाप याद करते करते बाप मिल गए। इसलिए बोला कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उस बाबा को याद न रखने के कारण फिर उस समय में कोई को समझाने का याद नहीं आता। इसलिए नहीं याद आता
इसलिए याद नहीं आता क्योंकि खुद समझा नहीं है, आएगा ही नहीं याद। क्योंकि बाप कह देते हैं निरंतर मुझे याद करो, तब समझाने का आवेगा। चाहे कोई माई का लाल हो, क्या नास्तिक से नास्तिक भी सामने क्यों ना आ जाए, अगर खुद निरंतर याद में रहता है तो वो नास्तिक भी समझेगा या नहीं समझेगा? है, वो भी समझेगा। अगर कोई भी जरा भी पिछाड़ी में याद ना आए, समझो महामृत्यु के समय, अंतिम समय में कोई की भी याद आई, बाप के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय, मृत्यु के समय, शरीर छोड़ने के समय कोई की भी याद आई तो जन्म जरूर इस दुनिया में लेना पड़ेगा। क्या कहा? अंतमते सोगते। अंत समय में अगर बाबा के सिवाय कोई दूसरे देहधारी की याद आई तो क्या अंजाम होगा? जहां जिसकी याद आई उसकी जो गति होगी वो ही उसे याद करने वाले की गति होगी। फिर क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए अभी बच्चों को निरंतर याद ही नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? माया स्त्री के रूप में, माया बच्चों के रूप में, माया संबंधियों के रूप में, माया पदार्थों के रूप में, माया धन दौलत के रूप में याद आ जाती है। तो क्या होता है? माया की दुनिया में ही जन्म मिलता है। बाप जो दुनिया नहीं रच रहे हैं उसमें जन्म नहीं मिल सकता। जब खुद ही बाप को याद नहीं करते हैं निरंतर, तो दूसरे को कैसे बताएंगे कि निरंतर बाप को याद करो? बाप के सिवाय इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। झूठे वाले बोलते हैं कि बाबा की याद में एकदम बैठल रही तो आज देखी जी नहीं, ऐसे तो बोलते हैं बाबा। कोई अंत समय में साथ देने वाला नहीं है। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, 7 तालों के अंदर जिन्होंने बंद करके रखा, दिखाया दुनिया वालों को कि हम इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको भटकने नहीं देंगे किसी हालत में। 7 तालों के अंदर बंद करके रखा। फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बहने लगी। अचानक भरी हुई रेलें की रेलें काटी जाने लगी। तो वो सब भाग खड़े हुए।
ताले वाले खोल करके उन्हें निकालने की भी याद नहीं रही। जैसा आदि में हुआ छोटे रूप में, वैसे ही अंत में भी होने वाला है। जो आदि सो अंत। तो बाबा कहते हैं ना, अभी योग में सब कच्चे हैं। योगी नहीं कहेंगे। अगर योगी नहीं है तो क्या है भोगी है। या तो व्यभिचारी योगी है। अब व्यभिचारी योगी नहीं है। जब कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, भगवान ही सबसे ऊंचा है, कहते हैं मुख से, फिर खुद ही याद नहीं करते। खुद ही ऊंचे ते ऊंचे की मत पर नहीं चलते। तो जो आएगा उनको भी बोलने के लिए भूल जाएगा। नहीं तो पहली बात ये समझानी चाहिए, सो भी ये बात समझाना आएगा तब जबकि ऊंचे ते ऊंचे बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे। मनमत पर कोई कर्म नहीं करेंगे। मनुष्य गुरुओं की मत पर कोई कर्म नहीं करेंगे। बाप तो अच्छे कर्म ही सिखलाते हैं ना, तो अच्छे कर्म करते रहेंगे तो दूसरों को समझाने का भी होगा। तो सारा दिन इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इंद्रियों से अच्छे ते अच्छे कर्म करते हैं। कैसे कर्म करना है? बाप ने जो मत दी है उस मत के अनुकूल, श्रीमत के अनुकूल कर्म करना है। श्री माने श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ है इस दुनिया में? वो बुद्धि में बैठ गया, बैठ गया, थोड़ा थोड़ा बैठ गया, ज्यादा नहीं बैठा है। धीरे धीरे बैठेगा, क्योंकि 40 वर्ष तो अभी सबके लिए थोड़ा ही बोला है। उस लिस्ट में हमारा नंबर आने वाला नहीं है, पक्का कर दिया। तो एक तो याद करना है। जब याद करेंगे निरंतर, उस एक को पहचान करके, किस एक को? जिसका परिचय शिव बाप आकर देते हैं। क्या?
इस दुनिया में ऊंच ते ऊंच हीरो पार्टधारी कौन है, इस बात का परिचय शिव बाप आकर देते हैं और ये भी बताते हैं कि उसका परिचय, बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे भी नहीं सकता। 76 से पहले भी किसी ने नहीं दिया और अभी भी उस एक बाप के सिवाय कोई भी मुख से उस बाप का परिचय नहीं दे सकता। समझा ही नहीं सकता।